हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 12.3 का 11 नंबर क्वेश्चन। एक वर्गाकार रुमाल है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिगर में आपको दे दिया है प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर आपको हो जाएगा, ये भी 7, ये भी 7, इधर भी 7। तो ये 7 7 7 7 7। तो अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो आपकी वर्ग की भुजा हो जाएगा ये 7 7 14 21, 21 दूना 42, ये 42 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा हो जाएगा। ये भी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। हम लोग लिख देंगे 11 का सोल्यूशन दिया है। किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग? तो वर्ग में भुजा बराबर, अगर भुजा की बात कर दे तो हम 7 गुणे कितना लिख सकते हैं 6, क्योंकि ये 3 त्रिज्या, इसमें 6 त्रिज्याएं होगी तो 7 छक 42। अब लिखेंगे वृत्त तो हो गया। अब वृत्त में लिखेंगे, वृत्त में किसकी वैल्यू लिखेंगे? तो आर का मान कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना होगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल आप प्लस माइनस करेंगे 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें वृत्त आपको ये इन्हीं शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 9 पाई आर स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 22/7, और आर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7 गुणे 7। ये 7 से 7 काट देंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 दूना के 16 के 6 और 4 चौक के 16, 16 से 64 आएगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, हाथ में 1 और 4 चौक के 16, कितना हो जाएगा 17। 9 गुणे इसको कर देते हैं आपको 9 दूना 18, 9 दूना 18 क्या 19, गुणे कितना हो जाएगा 7, 17 से 64 माइनस 198 में 7 से गुणा करेंगे 8 7 56 के 6, हाथ में 5 9 9 7 63 5 68 के हाथ में 6 7 6 13 के 3। अब इसको हम घटा देते हैं, 14 में से 6 गया, कितना बच जाएगा आपको 8। फिर यहाँ बचेगा आपको 5 5, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7। यहाँ पे बच जाएगा आपको 6, 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 3। एक एक कट जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12। आकृति 12.30 है, इसको लिख देते हैं 12.30 है, 12.31 है। 12.30 में आपको दे दिया है कि ओ ए सी बी में केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस में केवल हमें इस 12 को अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं सोल्यूशन दिया है। किसका वैल्यू दे दिया है? तो आर का वृत्त चतुर्थांश में दे दिया है। चतुर्थांश में किसका वैल्यू दे दिया है? तो चतुर्थांश में आर का वैल्यू दे दिया है, और आर का वैल्यू दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और ओडी का मान 2 सेंटीमीटर। ओडी ओ से लेकर डी तक ये 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा नीचे वाला 3.5 सेंटीमीटर। अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल कर सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बी गुणे एच। आधार गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं 22 बटा कितना हो जाएगा 7 गुणे 4। आर का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 को 2 बार गुणा कर देंगे 1/2। आधार कितना है 3.5 और ऊंचाई इसकी कितनी है 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम काट सकते हैं 7 5 35, 0.5 बार में ये 2 दूना के 4, 11 दूना के 22। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.5 में 3.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.175। आप कर सकते हैं 0.175 नहीं आएगा, 1.75 आएगा। 35 5 175 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3.5। चलिए इसको गुणा कर देते हैं, 11 5 55 और हाथ में 5, 11 7 77 5 82 के 2, हाथ में 8, 11 का 11 और 11 8 कितना हो जाएगा
19 बटा 2 माइनस 3.5। फिर एक बार मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं कितना से। तो 11 से इसमें गुणा करेंगे, 11 पचे 55 के 5 हाथ में 7, 11 7 77 और 5 82 और 11 का इतना हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 के 9 दूना 18 के 8, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 2 दूना के 4 और इतना कर सकते हैं माइनस 3.5। यहाँ पे डबल जीरो कर दे। चलिए घटा देते हैं तो कितना जाता है 2 5, फिर 6 में से 5 गया, आपको क्या बचेगा 1, 9 में से 3 गया, 9 में से 6 में से 5 गया 1 बच जाएगा, और 9 में से 3 गया कितना आ जाएगा 6, यानी 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर सकते हो। अगर आंसर की बात करें तो आंसर इसको अगर लाना होगा तो पॉइंट में, इसको पॉइंट में हमने किया है, इसको आप बदल सकते हो। नीचे 1000 से दशमलव को हटाएंगे तो 3 अंक है, 3 को जीरो रख देंगे, इसको 25 बार में काट दीजिए, 25 दूना 50, फिर आपको बचेगा 11, 112, 25 चौका 100, फिर आपको 25 से कम, आप इसको 5 बार में काटिए तो 5 दूना के 10, फिर 5 एकम 5, फिर 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 कर सकते हैं, फिर 5 दूना के 10, फिर 5 25, फिर इसको काट सकते हो आप 40 बार में, 5 चौके 20, 5 दूना के 10 और फिर 2 बचेगा, 5 दूना के 10, फिर 5 25, फिर इसको आप काट सकते हो कितना बार में 5 बार में, तो 8 5 40, इसको कर सकते हो आप 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 5 बचेगा 50 25, यानी 45 बटा कितना लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको आंसर संभवतः बुक में दिया हुआ है, तो आप इसको आसानी से इस तरीके से इसको हल कर सकते हो। 77 बटा 8 दिया हुआ है। ये आपका 2 नंबर, ये छायांकित भाग 2 नंबर था। 1 नंबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा आप लिख सकते हो 4, यानी लिख सकते हैं हम यहाँ पे 22 बटा 7 गुणे 4 गुणे 3.5 है, यहाँ पे 3.5, ये 7 5 35, 2 दूना के 4, 11 दूना के 22, तो 11 गुणे यहाँ 5 गुणे 35 लिख सकते हैं बटा 2 गुणे ये 2 को दशमलव के बाद अंक हटाएं तो 100 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 20 5 100, 7 5 35 और 5 के 20, 4 दूना के 8, 11 7 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 1 नंबर का ये आप आंसर इस तरीके से इसको कर सकते हो।